नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द गवर्नमेंट जॉब पर। अगर आप एक ऐसी सरकारी नौकरी चाहते हैं जिसमें अच्छी सैलरी हो, केंद्र सरकार की पावर हो, रिस्पेक्ट हो, प्रमोशनल ग्रोथ हो, तो एसएससी सीजीएल 2026 आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर आ चुकी है। क्योंकि एसएससी ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और इस बार सबसे बड़ी बात, करीब 12,256 पदों पर भर्ती निकाली गई है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी सीजीएल क्या है, कौन कौन से पद मिलते हैं, सैलरी कितनी होती है, एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट, एग्ज़ाम पैटर्न, इंपॉर्टेंट डेट्स, कौन सा पोस्ट सबसे पावरफुल है और वो ज़रूरी बातें जो अक्सर दूसरे लोग नहीं बताते। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट भी करा सकती है। सबसे पहले समझते हैं कि एसएससी सीजीएल आखिर होता क्या है। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हर साल केंद्र सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भर्ती निकालता है। सीजीएल का पूरा नाम है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। इस एग्ज़ाम के जरिए भारत सरकार के कई बड़े डिपार्टमेंट्स में ग्रुप बी और ग्रुप सी की नौकरियां मिलती हैं, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई, ईडी, जीएसटी डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स, सेंट्रल सेक्रेटरीट, ऑडिट डिपार्टमेंट, रेलवेज, इंटेलिजेंस एजेंसीज और कई अन्य डिपार्टमेंट्स। यानी एक ही एग्ज़ाम देकर आप अलग अलग प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इस बार एसएससी सीजीएल 2026 में कुल 12,256 वैकेंसीज निकाली गई हैं। और दोस्तों, एसएससी की वैकेंसीज में एक खास बात होती है, कई बार फाइनल वैकेंसी बाद में और बढ़ जाती हैं। यानी अभी जो संख्या दिखाई जा रही है, आगे चलकर इसमें इंक्रीमेंट भी हो सकता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, जो हर स्टूडेंट को याद होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं 21 मई 2026 से। लास्ट डेट 22 जून 2026 रखी गई है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट 23 जून 2026 है। करेक्शन विंडोज 29 जून से 1 जुलाई तक खुले रहेंगे। टीयर फर्स्ट का एग्ज़ाम अगस्त से सितंबर 2026 के बीच होना संभावित है। वहीं टीयर टू का एग्ज़ाम दिसंबर 2026 में संभावित है। एडमिट कार्ड आपके एग्ज़ाम से पहले जारी हो जाएंगे। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस 100 रुपये है, जबकि एससी, एसटी, फीमेल और पीएच कैंडिडेट्स के लिए आवेदन बिल्कुल फ्री है। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट से कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एज लिमिट। मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 32 साल रखी गई है। लेकिन ध्यान दीजिए, हर पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट हो सकती है। कुछ पोस्ट में मैक्सिमम एज 27 साल होती है, तो कुछ में 30 साल और कुछ में 32 साल। आरक्षित वर्गों को एसएससी रूल्स के अनुसार एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर लिया है, तो आप एसएससी सीजीएल के ज़्यादातर पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी, बीकॉम, बीटेक या किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया हो। लेकिन जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर यानी जेएसओ पोस्ट के लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। या तो 12वीं मैथमेटिक्स में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए, या ग्रेजुएशन में स्टैटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। अब वो सवाल जो हर स्टूडेंट पूछता है, एसएससी सीजीएल क्लियर करने के बाद कौन कौन सी नौकरी मिलती है। तो कुछ पॉपुलर पोस्ट हैं: इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीबीआई सब इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, ऑडिटर, अकाउंटेंट, टैक्स असिस्टेंट, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर। इनमें से कई जॉब्स में फील्ड वर्क, रेट्स, इन्वेस्टिगेशन और गवर्नमेंट पावर भी होती है। अगर पावर और फील्ड अथॉरिटी की बात करें, तो सीबीआई सब इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, एग्जामिनर काफ़ी पॉपुलर माने जाते हैं। लेकिन अगर वर्क लाइफ बैलेंस और ऑफिस इन्वायरमेंट की बात करें, तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी एएसओ पोस्ट बहुत पसंद की जाती है। अब सबसे ज़रूरी सवाल, सैलरी कितनी मिलती है। एसएससी सीजीएल में सैलरी अलग अलग पोस्ट के हिसाब से होती है, लेकिन शुरुआती इन हैंड सैलरी लगभग 35,000 से लेकर 80,000 रुपये तक जा सकती है। कुछ बड़े शहरों में एचआरए और अलाउंसेंस मिलाकर सैलरी और बढ़ जाती है। इसके अलावा आपको मिलते हैं डीए, एचआरए, टीए, मेडिकल बेनिफिट्स, पेंशन बेनिफिट्स, जॉब सिक्योरिटी और प्रमोशन, यानी लॉन्ग टर्म करियर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। अब एग्ज़ाम पैटर्न समझ लेते हैं। एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम मुख्य रूप से 2 टीयर्स में होता है। टीयर फर्स्ट, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस। यह क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। वहीं टीयर 2 को मेन एग्ज़ाम माना जाता है। इसमें एडवांस मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज पूछा जाता है। कुछ पोस्ट के लिए स्टैटिक्स और फाइनेंस पेपर भी होते हैं। अब एक ऐसी बात जो बहुत कम लोग बताते हैं, एसएससी सीजीएल में सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं होती, स्मार्ट पोस्ट प्रेफरेंस भी बहुत ज़रूरी होती है। कई स्टूडेंट्स अच्छी रैंक लाकर भी गलत पोस्ट प्रेफरेंस भर देते हैं और उसके बाद रिग्रेट करते हैं। इसलिए फॉर्म भरने से पहले हर पोस्ट का वर्क प्रोफाइल,
लोकेशन, प्रमोशन, फील्ड वर्क, सैलरी और ट्रांसफ़र पॉलिसी अच्छी तरह समझ लें। फॉर्म भरते समय इन बातों का खास ध्यान रखें। नेम और डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से भरें। ग्रेजुएशन डिटेल्स सही डालें। कैटेगरी केयरफुली सेलेक्ट करें। लाइव फ़ोटो और सिग्नेचर सही फॉर्मेट में अपलोड करें। फाइनल सबमिट करने से पहले प्रीव्यू जरूर चेक करें। और सबसे ज़रूरी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर ध्यान से पढ़ लें। अगर आप पहली बार एसएससी सीजीएल की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले मैथ्स स्ट्रॉन्ग करें, डेली रीजनिंग प्रैक्टिस करें, इंग्लिश वोकैब्स इंप्रूव करें, करंट अफेयर्स पढ़ें और प्रीवियस ईयर पेपर्स जरूर सॉल्व करें, क्योंकि एसएससी पैटर्न रिपीट करना बहुत पसंद करता है। दोस्तों, एसएससी सीजीएल सिर्फ एग्ज़ाम नहीं है, यह लाखों स्टूडेंट्स के लिए ज़िंदगी बदलने वाला मौका होता है। अगर आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में है तो यह नौकरी आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सोशल रिस्पेक्ट और सिक्योर फ्यूचर दे सकती है। तो आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं एसएससी सीजीएल बेस्ट पोस्ट कंपैरिजन, एसएससी सीजीएल कंप्लीट सिलेबस या डे इन द लाइफ ऑफ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पर भी डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द गवर्नमेंट जॉब को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।